हेलो गाइस, तो अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो इसका मतलब आप कैट की तैयारी शुरू कर चुके हैं या शुरू करने की सोच रही हैं। अगर यही है तो अभी हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इट इज़ अ पीक टाइम। सो लेट्स डू इट टुगेदर। तो कैट हमारा है नवंबर में, जिसके लिए 7-8 महीने हैं, तो इसलिए हमें अभी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमें आज सिलेबस भी है और हमें मॉक्स वगैरह भी देने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं भी अपनी जर्नी की शुरुआत आज से करने वाली हूँ और आई वॉन्ट टू कवर दिस एंड ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि मैंने कैसे तैयारी करी है और क्या करना है, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। तो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे और साथ में एक दूसरे की हेल्प करते करते अपना एम अचीव करेंगे। तो इस चैनल पे मैं टाइम टेबल्स, डेली रूटीन, ये सब डिस्कस करूँगी। सो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी करना शुरू करने वाले हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि हम साथ में ये जर्नी कर सकें एंड आई होप कि हम सब अपना एम अचीव कर पाएँ। तो चलो गाइज, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि मैं पूरे साल या जितना भी टाइम बचा है उसमें कैसे पढ़ूँगी और मैं क्या अपना टाइम टेबल फॉलो करूँगी। ये सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स डिस्कस नाउ द स्ट्रेटजीज। तो मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है मेरे एग्ज़ाम ये है कि है ना, उसका सिलेबस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो वो थोड़ा लेट कंप्लीट होगा ऑब्वियसली दूसरों के कंपैरेटिवली। एंड डीएलआर का सिलेबस कम है पर उसके लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी केस आ सकता है, कैसा में आ सकता है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। एंड जो वीएआरसी है उसमें हमारी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए अच्छी और वर्ड्स वो कैब अच्छी होनी चाहिए, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे। तो अभी जो अप्रैल मंथ है हमारा, इसमें हम मेन जो पार्ट है क्वांट्स का अर्थमेटिक, मैं ये लेके चल रही हूँ कि अप्रैल मई में मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगी। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो स्ट्रेटजी को, पर आप अपने जो कॉलेज है या जॉब है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना थोड़ा सा चेंज कर सकते हो शेड्यूल। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम मई में है तो फिर मैंने इसलिए ज़्यादा और कुछ नहीं रखा मई में, तो अर्थमेटिक मेरा मई मतलब इन मिड हो जाएगा, पर स्टिल अगर मतलब तो अर्थमेटिक को मैंने अप्रैल मई में रख लिया पूरा। एंड डीएलआर में मैं 2-3 टॉपिक टेबुलर फॉर्म, लाइन ग्राफ, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस अप्रैल में कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक हैं और इतना ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और मई में वेन डायग्राम एंड बार चार्ट, क्योंकि मई में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा इसलिए मैंने काम कम रखा है मई में। एंड वीआरसी जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वीआरसी में मेन है हमारी रीडिंग। तो एओन है, जो एओन है ना उसमें से बहुत सारे कैट के पैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं पास्ट में, so I am considering it as a reading material for me. I can read 1 or 2 essay every day from Aeon. And Word Power Made Easy is a book, इसकी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी, मैंने पीडीएफ डाउनलोड की। तो आई गेस हमें अप्रैल में वीआरसी में तो मेन यही फोकस रखना चाहिए। और जब भी आप स्टार्ट करें उसके, अगर आप लेट स्टार्ट करें तो आई गेस यू शुड रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम लाइक वीआरसी, क्योंकि ये एज अ डायरेक्टली कैट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बेसिक्स। तो मैं अगर फ्री है में तो आप थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड कर सकते हो और काम बढ़ा भी सकते हो। और जून में मेरे ख्याल तो सब फ्री होंगे अगर ये इसको हमने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि जून में ही हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम होगा और इस टाइम तक हमारा हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून में मैं अपना नंबर सिस्टम और अलजेब्रा लेके चलूँगी क्वांट्स में। नंबर सिस्टम हो जाएगा 10 to 12 डेज़ में, बाकी डेज़ में अलजेब्रा। और जुलाई में जो अलजेब्रा बच जाएगा थोड़े दिन का, 5-7 दिन का, वो करेंगे। एंड देन ज्योमेट्री। तो जुलाई में मेनली क्वांट्स कंप्लीट हो जाएगी एंड इन जून डीएलआर विल बी कंप्लीटेड। तो जून में डीएलआर वीआरसी सब कंप्लीट कर लेंगे हम, जो भी वीआरसी के डायरेक्टली टॉपिक हैं उन सब की शीट्स, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ की शीट्स या कोई भी आपके पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से कर सकते हो। मेरे पास एमबीए गुरु का मटेरियल तो मैं वहाँ से करूँगी। और जुलाई में हम सेक्शनल्स देना स्टार्ट कर देंगे डीएलआर और वीआरसी के। क्वांट्स का भी सिलेबस थोड़ा रह रहा है तो क्वांट्स के हम शुरू करेंगे अगस्त में। अगस्त में मॉडर्न मैथ्स भी हम साथ में ले सकते हैं क्योंकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इट इज़ इन सिलेबस, सो वी हैव टू डू इट। के बाद जितना टाइम बचेगा उसको हम सेक्शनल्स, मॉक के एनालाइज, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जुलाई तक अपना सिलेबस कवर करने पे फोकस करते हैं। हमारा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस, क्योंकि इसके बाद हमें ज़्यादा टाइम देना है अपने मॉक्स एंड एनालिसिस ऑफ दैट मॉक्स, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा हमारे स्कोर्स में। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांट्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जो मैं मतलब कि क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करने वाली हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँगी वो मैं आपको अपना बताऊँगी और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो क्वांट्स में मैं फॉलो करूँगी, जैसे परसेंटेज है उसको समझूंगी पूरा,
वो टॉपिक समझ लिया, फिर उसके क्वेश्चंस, जैसे कि जो कोचिंग आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से आपको शीट्स मिले होंगे, हैंडआउट्स मिले होंगे, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी मटेरियल हो। और अगर आपके पास मतलब कोचिंग मटेरियल नहीं है तो वो अवेलेबल है बहुत सारी साइट्स पे, ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो मैं तो MBA गुरु का कोचिंग मटेरियल फॉलो करूँगी। उसमें जैसे ना मेरे जो कोचिंग मटेरियल है उसमें जैसे 2 क्लास शीट है, 2 होम शीट है, तो वो भी लेवल वाइज है। तो पहले मैं वो सारी शीट सॉल्व करूँगी। जब वो सब हो जाएगा फिर जो क्वांटम कैट हमारी बुक, उसमें जो लेवल 1 और लेवल 2 है ना, बस वही करना है हमें, क्योंकि कैट हमारा लेवल 3 तक नहीं पहुँचेगा। मतलब कि लेवल 1 और लेवल 2 इनफ होनी चाहिए। तो लेवल 1 करूँगी, फिर लेवल 2 करूँगी। एंड द मेन पार्ट इज़ रिवीजन, वो हमें टाइम टू टाइम करनी है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट मेनली इन क्वांट्स, शीट्स, क्वांटम कैट लेवल्स, एंड देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर ओसवाल चैप्टर वाइज लास्ट ईयर। मतलब जो भी हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, मान लो परसेंटेज, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं ना ऐसा कैट में, वो सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम उस लेवल की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर उस हिसाब से चेंजेस लाओ अपनी तैयारी में। सो दिस इज़ फॉर क्वांट्स। नाउ गो फॉर VARC। सी रीडिंग इज़ द की। तो मैंने ईओन के बारे में बताया आपको। एओन एसेज आपको मतलब आप सर्च करो आपको मिल जाएंगे। आप डेली के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, क्योंकि कैट में ना अलग अलग टाइप आती है, जैसे कि फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एक चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल रहेगा। और वर्ड पावर मेड ईजी इज़ गुड फॉर वोकैब, उसमें आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी। और फिर आपको पढ़ना है तो एडिटोरियल पढ़ सकते हो, कोई भी, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनीथिंग। और फिर जब आप मतलब 1 मंथ आप कर चुके हो ना, उसके बाद मतलब अगर आप अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद आप ना कैट स्पेसिफिक प्रैक्टिस करो। जो से भी मटेरियल ढूंढ के जो कैट स्पेसिफिक है उसको ट्राई करो सॉल्व करने की, जैसे पैराजम्बल वगैरह आते हैं। जो भी पूरा सिलेबस है वो कैप का ज़्यादा नहीं है, मेनली प्रैक्टिस है इसमें। एंड नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट DLR स्ट्रेटजी। तो DLR में अगेन सेम, क्लास को अच्छे से करो, वो समझोगे जब भी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। फिर लेवल 1 करो हैंड आउट का, फिर लेवल 2 करो, एंड देन ओसवाल। आई थिंक दिस इज इन फॉर मोर प्रैक्टिस वी विल सी इट। बट पहले हमें अपने टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, फिर हम जब मॉक देंगे तो हमारी प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी एक्स्ट्रा चीज़ों से। तो अभी तो मेरे हिसाब से यही फॉलो करना चाहिए।